चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जो बातें कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, जैसे कि लड़कियां जो है रनिंग किया करें, ठीक बेटा। सुनाई दे रहा आपको? जैसे थोड़ा सा लास्ट श्रम जरूर आपको लगता होगा कि हम जो है दौड़ेंगे, लोग क्या सोचेंगे। दुनिया कभी भी यदि आप कोई काम करना स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें विघ्न डालना शुरू करती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कर क्या रहे। अच्छा काम करो, कोई ऐसा काम तो है नहीं कि लोगों से छुप छुपा के करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा बहुत रनिंग किया करें घर पे ही। थोड़ा भैया आए समय ना थोड़ा सा करिए, वहाँ पे पुलिया खड़े जाकर थोड़ा सा, तब का एक आध 2 दिन दौड़ोगे, 4 दिन 5 दिन, धीरे धीरे 100 मीटर पर डे दौड़ा कर, 100 मीटर कम से कम, धीरे 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 धीरे, क्योंकि कटाव जारी होगा मान लीजिएगा यदि, तो आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के समय मिलेगा। उसके अंदर आपको रनिंग बनाने में समय लगेगा, मतलब समय चाहिए आपको रनिंग बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपके गांव में अगर कोई लड़कियां है यदि समूह में दौड़ रही तो और अच्छा है कि नहीं? पता है कुछ? थोड़ा सा पूछा करें, नहीं कोई है दौड़ने वाला, साथ में जाए और बेटर रहेगा, ठीक है। ज्योति घर तो ठीक है, लेकिन अभी तो इस कहाँ दौड़ेगी। चलो ठीक है, थोड़ा मेहनत किया करो। हाँ, अब थोड़ा सा खाने विशेष ध्यान दिया करो, हल्का फुल्का, जैसे कि थोड़ा बहुत बादाम सुबह लिया करो, चना वना सुबह का नाश्ते में आप ले सकते हैं, चना और बादाम थोड़ा बहुत मात्रा। जैसे बहुत लोगों को चना पचता ही नहीं है, पता होगा आप लोग को, तो पचता है नहीं बेटा? क्योंकि बहुत लोग ऐसे चना खाते हैं दिन भर उनका पेट जो फूला रहेगा, परेशान रहेंगे दिन भर। तो ऐसी कुछ समस्या होगी तो दूसरा उपाय है, ठीक है। चलिए हम लोग कहाँ पहुंचे थे बेटा? मतलब हम लोग कहाँ पर चले थे? विभाजता का नियम प्रश्न चल रहा था ना, प्रैक्टिस हो रहा था बेटा, ठीक है। तो आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा है, मैं प्रश्न लिख भी रहा हूं, आप लोग को दिख भी रहा होगा प्रश्न, ठीक है। प्रश्न लिख रहा है कि अगर संख्या 59A 44B, बेटा ये क्या बी है? 59A 44B 36 से विभाज्य है। 36 से क्या है? 36 से विभाज्य है, तो A प्लस B का अधिकतम मान होगा, इसका मैक्सिमम मान बताना आपको, अधिकतम मान होगा, ठीक है। आपके सामने 4 विकल्प है, 12, 14, 10 और 16। मैक्सिमम मान क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न मतलब जानदार है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि अगर संख्या दिया गया है, ठीक है, एक नंबर आपके सामने लिखा है 36 से विभाज्य है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि A प्लस B का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है। अगर बेटा 36 से विभाज्य होगा, 36 से विभाज्य होने का मतलब ये संख्या 9 से भी विभाज्य है और किसी विभाज्य है? 4 से विभाज्य है। 36 से विभाज्य होने का मतलब 9 चौको 36, अर्थात ये 9 से भी कट जाएगा और क्या से किसी कट जाएगा? 4 से भी कट जाएगा। अब इसका मतलब 9 से कटने के लिए हम तो डिजिटल सम का उपयोग कर सकते हैं बेटा। डिजिटल सम मतलब जिनका जिनका योग बन रहा है 9, उनको हटाते चले, ठीक है। तो हम क्या करें, 9 तो अकेले कट जाएगा आपका, ये 5 और 4 दोनों कट जाएगा। अब जो बच गए A प्लस B प्लस 4, ये बच गया, 4 बच गया और A प्लस B। A प्लस B का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है? जो 9 से कटना चाहिए, इसका मतलब 4 के बाद इसमें क्या जोड़ेंगे कि ये 9 से कटे। एक तो नंबर 5 है, हो तो A प्लस B का मान 5 हो, तब तो 5 4 9 के 9 से कटेगा आपका। या तो ऑप्शन देखें, बड़ा अंक लेके चलते हैं, क्योंकि बड़ा से बड़ा, तो इसमें बड़ा अंक लेके चलिए। पहले नंबर क्या है? 16। अगर A प्लस B का मान आप 16 रखते हैं तो 16 4 20, 9 से कटेगा, इसका मतलब ये नंबर तो नहीं हो सकता। उसके बाद जस्ट दूसरा नंबर कौन छोटा? 14। यहाँ 14 रखेंगे, क्योंकि A प्लस B का मान मैक्सिमम मान रखना है। 14 प्लस 4 18, 9 से कट नहीं कट जाएगा, इसका मतलब इसका मैक्सिमम क्या होगा? 14, A प्लस B का। कोई समस्या आपको? 4 के नियम से करेंगे लास्ट के 2 अंक, तो वहाँ पे अधिक से अधिक 8 रखेंगे। हाँ ठीक है, सही है। आप किस तरह कर सकते हैं बेटा, ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को? चलिए हम लोग अगले प्रश्न लाते हैं, इसको अरेंज करते बेटा। अच्छा, तो ये तो हकीकत बात है, जब कोई आप काम स्टार्ट करेंगे ना, अगर जो दुनिया से हट के होगा तो आप लोग बहुत बुराई करेंगे। हकीकत है नहीं, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। कुछ दिन पहले मतलब जानता था, लेकिन एक 2-4 दिन पहले मैं कुछ ऐसा काम के जैसे हमको लगा कि लोगों के अंदर जलन की भावना बहुत। आप अच्छा काम करेंगे तभी लोग आपसे जलेंगे, ठीक है। एक बात और आप याद रखिएगा, आपसे यदि आपका कोई मुकाबला नहीं कर पाता है तो आपके बारे में टिप्पणी करना स्टार्ट करेगा वो, ठीक है। आइए ले वहाँ बाहर चेयर ले लीजिए। चलेगा। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए मैं पढ़ रहा हूं। यदि 9 अंकों वाली संख्या, 9 अंकों वाली संख्या कितना बेटा दिया गया है? 12, 63, 48, 7 XY, ये 9 की संख्या है। 9 की संख्या बेटा 8 और 5 दोनों से विभाज्य है। ये नंबर 8 से भी विभाज्य और किससे बेटा आपका 5 से विभाज्य है। ये नंबर 8 से विभाज्य और 5 से दोनों से विभाज्य है। तो क्रमशः x और y के बड़े से बड़े संभावित मान क्या है? x और y के बड़े से बड़े संभावित मान क्या है? इसमें विकल्प दिया गया, पहला विकल्प ऊपर दिया गया है 6 और 0, पहला विकल्प। दूसरा आपका दिया गया 6 और 5। तीसरा विकल्प दिया गया है 2 और 0, और चौथा विकल्प दिया है 2 और 5। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। अच्छा, ये 8 से विभाज्य होने के लिए सबसे पहले देखा जाएगा, हम जानते हैं 5 से कोई नंबर तब विभाजित होगा जब उसकी इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा, चाहे क्या होगा 5। अगर मान लीजिएगा आप यहाँ पे 5 रखते हैं तो बताइए क्या कभी भी 8 से वो संख्या विभाजित हो पाएगी? क्योंकि 8 एक संख्या है। इसका मतलब y की जगह हम 5 नहीं रख सकते। बेटा आपको समझ नहीं, क्योंकि यदि 5 y के बाद y के यहाँ पे 2 संभव मान है लास्ट के, या तो 5 या तो 0, सॉरी y के नहीं 5 के 2 संभव मान, या तो 5 या तो 0, तभी ना 5 से कटेगा। अगर हम 5 रख देंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि वो 8 से नहीं कटेगा। इसका मतलब 5 तो गया, बचा कौन? इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? 0। अब y का मान आपको मिल गया, y का मान क्या होगा? 0 होगा। ये कंफर्म हो बेटा? सेकेंड वाला मान 0 होगा। अब 0 दो वैल्यू, एक और एक, तो आप 5 वाले ऑप्शन क्या हो जाएंगे? अब 50% हो गया, 50% बन गया कि अब इसमें से कोई दो हो सकता है। अब आपके पास यहाँ पे रखना है कि ये संख्या 8 से 5 से चेक हो गया। 5 से विभाजित होने के लिए मैं बताइए क्या होता है नियम, बोलिएगा मत आप। 5 से विभाजित होने का नियम क्या होता है? सॉरी 8 से जिस संख्या का हाँ लास्ट में जो 3 अंक से मिलकर बनी संख्या होती है, अगर वो 8 से कटती है तो पूरी संख्या 8 से क्या जाएगी? तो लास्ट के 3 अंक उठाते हैं, हम उठाएंगे 7x और क्या लिखेंगे y का मान क्या होगा? अब दो वैल्यू है, हमको क्या दुनिया भर का टीचिंग मार्क करना है, बड़ा से बड़ा तो बड़ा वैल्यू रखिए। अच्छा, इन दोनों बड़ा वैल्यू क्या है भाई? बड़ा चेक कीजिए, हमेशा आप खोजा मत करिए, आपके सामने इन्हीं में से लिया करिए। आप 6 रख दीजिए, 7 6 0 मेरे पास बेटा। तो आप 8 से भाग देंगे, देखिए कट चेक करें 8 से, क्योंकि 5 से चेक हो गया, 5 लास्ट में 0 हो गया। 8 से चेक करते हैं, 8 9 72 76 है, बचा 2 सॉरी 4 बचा तो बचा 40, 8 5 8 कट गया। इसका मतलब सब क्या है? 0। विकल्प नंबर पहला सही रहेगा। मेरी बात समझ आई बेटा? थोड़ा सा धैर्य के साथ आप प्रश्न को हल करेंगे तब समझ आएगा। क्या होगा? नहीं समझ आया? अगर छोटा नंबर का तो ये वाला चेक करते हैं हम लोग। हाँ वो भी करता, तो बड़ा से बड़ा नंबर पूछा है ना, तो इसीलिए मैं बड़ा से पहले रखा हूं ना। कोई समस्या तो नहीं बेटा? आया था है ना? किस प्रकार लगाए थे आप? इसी प्रकार? चलिए ठीक है, चलिए आगे चला जाए।
चला जाएगा ये इसके लगता है इसको आपकी खूब आँख बंद होती धीरे धीरे बंद होती चली जाती है ना। फिल्म जहाँ नहीं देखते हैं सही बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, फिल्म देखते ज़्यादा ना। अब मुझे पूछिए मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये व्यवहार एक फिल्म जो ज़्यादा फिल्म है उसका ऐसा होता है 18 घंटा। ये भाई साहब क्या चाहते हैं? नहीं फिल्म शनिवार को देखा करिए, ठीक है। हफ्ते में एक दिन फिल्म का दिन होना चाहिए, एंजॉय करिए। शनिवार को रात को, रविवार को एंजॉय। कह रहा है कि अगला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा 6 अंकों की संख्या, ठीक है। 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या दिया गया है, क्या टाइप दिया है 439 XY 5 दिया गया है। ये 6 अंकों की संख्या है, 125 से विभाज्य है। ये संख्या 125 से क्या है विभाज्य है। फिर प्रश्न आपसे कह रहा है कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव, यहाँ पे 6 अंक है, यहाँ पे XY का मान आप रखना है बेटा। लास्ट तो क्लियर कर दिया, लास्ट में 5 है, XY का मान ही चेंज करना क्यों ना बेटा। तो ऐसे कितनी संख्या समझ। तो अब आपको पता है 125 से कटने का नियम क्या होता है। 125 से कटने का नियम ये होता है, क्योंकि 125 को हम लिख सकते हैं 5 घाते 3। तो जिस भी संख्या के लास्ट के 3 अंक से बनी संख्या अगर 125 से कट जाती है तो पूरी संख्या जो होगी 125 से कट जाएगी। तो आप जानते हैं 125 से कौन कौन नंबर कटता है। 125 से एक तो पहला नंबर 1 कट 125 ही कटेगा, ये पहला नंबर हो सकता है। संभव मतलब जो भी चीजें हो सकती सब लिख दीजिए। और 125 से अगर 2 गुणा कर देंगे 250 हो जाएगा। 250 भी आपका करता है, करता नहीं करता बेटा आपका। और 125 गुना करें कितना आएगा 375 हो जाएगा। अगर 125 का हम 4 गुना करेंगे कितना बेटा आ जाएगा, हाँ 500 हो जाएगा। और 125 का हम अगर 5 गुना करेंगे तो 625। अगर लिखा नीचे 125 का हम 6 गुना करें कितना आ जाएगा आपका 750 हो जाएगा बेटा ना। और एक अंक इधर ही देता हूं, 125 का हम 7 गुना करें कितना बेटा हो जाएगा 875 हो जाएगा। और 125 का हम कितना गुना करेंगे 8 गुना कितना होगा 25 8 208 कितना लगेगा 1000 कितना अंक हो गया 1000 के 4 लास्ट में 4, इसको नहीं लेंगे हम लोग क्यों हमारे यहाँ तक रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज कहा कि लास्ट में कितना है 5, तो लास्ट में देखिए 5, ये लास्ट में 0 ये नंबर हट जाएगा, लास्ट में 0 ये नंबर हट जाएगा, लास्ट में 0 ये नंबर हट जाएगा। और ये तो ऐसे हट गया, अब वहां 5 क्योंकि 5 फिक्स होना चाहिए। तो अब देख लीजिए एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये और तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर। ऐसे कुल कितनी संख्याएं संभव है 4 संख्याएं। मैम आपका कैसे कितना आया था इसी प्रकार चेक की थी, ये क्यों 0 हट रहा था क्लियर था आपको, वेरी गुड। आपका उधर टेस्ट में इन दोनों बच्चों का प्रदर्शन ठीक ठाक था, इसका भी ठीक ठाक चल रहा है, बस थोड़ा सा मेहनत करो और ठीक है। और आपका भी ठीक ठाक था, लगभग 80 प्लस हमेशा हो जा रहा है, मतलब 90 के करीब पहुंचे हैं। बस आप गलत करना छोड़ दे, मतलब ठीक है, दिक्कत नहीं। आपका भी गलत थोड़ा सा ज्यादा, अभी काफी देंगे, हम चिंता न करिएगा, ठीक है। जिसका जितना गलत रहेगा उसका 1/4 उनको डंडा मिलेगा। अगर 8 गलत है तो 1/4 2 डंडा आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ 4, क्योंकि ये भी आप इसमें भी एक रहेगा तो ताकि गलत करें डरेंगे लोग, ठीक है। आगे चलेंगे बेटा बेटा आपको समझ आ रहा है, थोड़ा समस्या हो रही है, नियम बताया गया। अभी सब वीडियो आपको मिल जाएगा तो आप तो और आसान है, जो छूटा हुआ है एक बार देख सकते हैं, सब कवर हो जाएगा। अभी हमको लगा 3-4 क्लास हुआ है इस पर,
ये चाहेंगे तो एक ही 2 दिन में देख खत्म कर देंगे। 30-40 मिनट का है क्लास, आराम से देख खत्म करें तो यहाँ तक तुरंत पहुँच जाएंगे। अब तो ये फायदा है, कम छूट रहा है, आप तुरंत पीछे जाके देख लीजिए। ठीक है, बेटा आप उठ जाते हो इस समय से, आराम लगता है? अब आराम लग जाता है? हाँ, जिसको चिंता और फिक्र रहेगी उसको किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना? यहाँ तो रात को सो जाए 10 बजे तो अब उठेंगे सीधे 8 बजे सुबह। अगर चिंता है तो आदमी उठ जाएगा 3 बजे, नींद ही कहाँ लगती उसको। अच्छा, एक बार कभी इस बात को आप देखे हैं कि जब भी किसी आपका कोई पेपर होता है, पेपर सिकल पेपर देने जाने वाले हैं, उस दिन आपको नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि आपको टेंशन है। मेरी बात में समझ आ रहा नहीं? ये आपको कहीं कल टूर जाना हो, अब कल टूर जाना हो, देखिए रात भर खूब काल जाएगा एकदम कौन पहने, कौन क्या करे, एकदम पूरा एकदम पता नींद नहीं आएगी रात भर। ये अंदर जब टेंशन होता है इस प्रकार होता है। जब आदमी टेंशन है तब उसको अलार्म चाहिए। अरे स्वाद चलेगा, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न आते हैं। ठीक है, खासकर महिलाओं को देखोगे आप तो बहुत इस बात में आती है। अगर उनको कह देगा आपको कल टूर चलना घूमने के, उसके बाद देखिए फूले ना समाएंगी सब, बोलता है, कहा जाता है ना एकदम। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा। कह रहा है कि यदि 4 अंकों की संख्या 463 और कितना बेटा दिया गया है 463 और y, ठीक है, 7 से विभाज्य है तो y का मान क्या होगा? अगर ये नंबर 7 से विभाज्य होगा तो नियम आपको पता होगा, 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। हम जो है क्या करते हैं, इकाई दाहिने साइड से 3-3 अंक का जोड़ा बनाते हैं। तो 3 अंक का जोड़ा बन गया ये और 3 अंक का जोड़ा बन गया ये, इन दोनों का अंतर लेते हैं। भाई इसको 3 ऐसे 0 करे नहीं सुना 3 अंक, तो 0 लेने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब 3 अंक का जोड़ा बन गया बेटा। अब इनका अंतर लेते हैं, 63y माइनस का 4। तो जो नंबर यहाँ पे आना चाहिए, जो नंबर आना चाहिए, या तो वो 7 हो या 7 का कोई क्या हो, गुणज हो। गुणज मतलब 7 के पहाड़े में आता हो, ठीक है, गुणज हो। तो अब यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प देगा। पहला विकल्प दिया बेटा, कितना दिया गया 4, तो y का मान पूछा। अगर y का मान हम 4 रख देंगे, y का मान 4 रखेंगे तो 630 होगा, अरे सॉरी 34। भाई y की जगह पूछा तो y का जो 4 वैल्यू दिया गया है, एक वैल्यू आपका दिया गया 4, एक दिया 6, एक 3, 5, तो हम यहाँ 4 रखेंगे तो 634। भाई विकल्प में रख के चेक कर लीजिए ना, y का मान 4 रख लीजिए कि y का मान पूछ रहा है, इसमें 4 कम कर दिए, 634 में 4 घटेगा, बचेगा 630। ये 7 से कटेगा क्योंकि 7 9 63 होगा, तो आपको वही विकल्प से विकल्प में पहला ही आंसर क्या रहेगा 4 से ही रहेगा। मेरी बात में आ रहा, और कोई नंबर रखेंगे कटेगा ही नहीं, तो चारों विकल्पों में से ये क्या भाई, कहाँ गया, पता चला क्या? चलिए अब किसी को उड़ाना पड़ेगा लड़का, कौन पकड़ता चुका भाई? चला जाए, देखिए इसको इरेज कर दे। सुनेगा, अगला प्रश्न दिया गया बेटा, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, अगला प्रश्न दिया मैं पढ़ रहा हूं, देखेगा। यदि 11 अंकों की संख्या, यदि 11 अंकों की संख्या दिया गया है 54 32 47 x 968y 90 से विभक्त है, तो आपसे कह रहा है 4x + 5y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो 11 की संख्या कौन बेटा दिया, बोलिए एक बार क्या दिया गया? 54 32 47 x 968 और क्या दिया गया y। ये किससे विभाज्य है? 90 से विभाज्य है। 90 से विभाज्य है। आपसे एक नंबर जो नंबर उसका वैल्यू पूछ रहा, कितना दिया गया? हाँ 4x +
5y का मान बताना है। इसका मान निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, 4x और y की वैल्यू। तो ये नंबर 90 से विभाज्य है। अब 90 मैंने आपको 90 का तो नियम बताया नहीं है, लेकिन मैंने एक कंसेप्ट समझाया कि उस कोई नंबर से विभाज्यता का चेक करना तो उसको दो भागों में तोड़िए। कई भागों में? दो भागों में तोड़िए, और उन दोनों भागों का जो दोनों भाग होना चाहिए वो सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। कैसे संख्या है? सहभाज्य संख्या मतलब दोनों में कुछ कॉमन ना हो, एक के अलावा। इसको मैं क्या करूं बेटा, 10 गुणित 9, 10 9 में कुछ भी कॉमन नहीं। तो ये तो कंफर्म कर दिया कि जिसके इकाई का अंक क्या होगा, वही संख्या 10 से कटेगी। तो इसका मतलब भाई और कोई हो जाएगा, इसका मतलब y का मान क्या होना चाहिए, ये कंफर्म कर दे कि y का मान 0 है। मेरी बात समझ सब कंफर्म हो गया कि y का मान 0 है फिक्स। अब पता करना है 9 यहाँ पर 9 से विभाज्यता का नियम। तो इसमें जो हम डिजिटल सम लगाते हैं, जिनका जिनका योग क्या बन रहा है 9 बना, उसको हटाते जाते हैं। देखिएगा ये 9 है कैंसिल, ठीक बेटा, ये 7 और 2 ये 9 कैंसिल, 6 3 9 ये कैंसिल, ठीक बेटा, 5 4 9 ये दोनों कैंसिल। इसके बेटा आपका 8 4 12 और y, तो 12 फिर जोड़ दीजिए बेटा। जब तक सिंगल अंक नहीं मिलता है तब तक जोड़ते जाइए। 8 4 12 और 2 3, अब प्लस क्या होगा लास्ट में x बच गया, क्योंकि y का मान 0 जोड़ने पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब अब 3 हो गया। तो 9 से विभाजित होने के लिए x का मान क्या होना चाहिए निशान, 36 9। ये पहला नंबर तो 9 ही मिलेगा आपको, क्योंकि 9 से विभाजित होने के लिए पहला नंबर आपको तो 9 ही मिल जाएगा। दूसरा आपको 18 मिलेगा, तो 18 दो अंक हो जाएगा। हमको एक ही अंक रखना है। यहाँ पे क्या होना चाहिए 6 6 3 कितना होना चाहिए 9। इसका मतलब x का मान क्या होगा, x का मान मिल गया 6, y का मान मिल गया 0। वहां पर रख दीजिए, x का मान 6 आया, 6 चौके 24, y का मान 0 0 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0, बस आपका 24 रख दिया। विकल्प नंबर, ठीक है, विकल्प नंबर आपका जो पहला ही सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या हुआ 10 करने नहीं पड़े थे आप? हमें तो बस 9 के लॉक थे, 10 लास्ट में 0। क्यों आप चेक करेंगे 10 और 9 दोनों से कटेगा तभी तो। चलिए धीरे धीरे सब चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देख लीजिए, चले अब लड़कियां भी लगता है ठीक ठाक तेज पढ़ रही, देखिए अब बस आप ही थोड़ा कम पढ़ती हैं अगर ये केवल हिंदी की मैम बनेंगे तो होता है, हिंदी अच्छे से पढ़ती है। और दोनों बच्चियाँ वो भी हिंदी पढ़ती है। चलो चला बेटा, इसीलिए इनका नाम रखा है हिंदी मैम 1 हिंदी मैम 2। हाँ जब 2 से नहीं आता है तो 1 से पूछा जाता है, ठीक है। चलिएगा नहीं, वैसे हर व्यक्ति का जो रुचि होता है ना वो अलग अलग होता है। इसे इन दोनों बच्चियों का मैथ में रुचि थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठाक है, इनका हिंदी में, ये लोग हिंदी में कमजोर माना जाती है, वो सब हिंदी में मजबूत माना जाती है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न दिया गया बेटा, मैं पढ़ रहा हूं तो मैच करिएगा। यदि x और y के किसी संभावित मान के लिए, x और y के किसी संभावित मान के लिए 7 अंक की एक संख्या दिया 533 45 xy 40 से विभाज्य है, तो कह रहा है 2x - 5y का मान बताइए, ठीक है। नंबर क्या दिया बेटा 533, इसके बाद 45xy, ये नंबर जो 40 से विभाज्य है, ये नंबर 40 क्या है विभाज्य है। तो आपसे कह रहा है कि x y के मान संभावित मान के लिए किसका मान बताना बेटा 2x - 5y, इसका मान बताना है, सही है। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा
तो मैंने क्या कहा था, इस जो 40 नंबर है 40 को आप दो भागों तोड़िए, क्योंकि 40 का नियम आपको नहीं बताया गया। इसको दो ऐसे भागों में तोड़िए जो दोनों में क्या हो, सहभाज्य संख्या हो, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या बेटा टूटेगा? हाँ, आप तोड़ने को तोड़ सकते 10 गुणते 4, लेकिन 10 और 4 2 से कट जाएंगे, यही कहने का मतलब। ऐसे नंबर लीजिए जो दोनों किसी एक ही नंबर से ना कटे। क्या 8 पंजे, एक नंबर 8 एक नंबर 5। पहले 5 को चेक कीजिए, 5 से कौन नंबर कटेगा? हाँ, जिसके लास्ट में 0 हो या क्या हो वही 5 से कटेगा। अगर आप y जगह 5 रख देंगे, अगर y जगह 5 रख देंगे तो वो संख्या कभी भी 8 से नहीं कट सकती। इसीलिए 8 का होना असंभव, 5 का होना असंभव। संभव क्या है? इसका मतलब y का मान क्या हो गया? ये y का मान आपको मिल गया। 8 का नियम क्या है कि लास्ट के 3 अंक से मिलकर बनी संख्या अगर 8 से कटेगी तो संख्या 8 से क्या लेंगे? तो 3 अंक चेक करें यहाँ से, ये हो जाएगा 5, ये आपका यक्स, y तो कंफर्म कर दिया, क्या होगा? तो आपको यक्स जगह रखना है, लेकिन एक बात कहा, न बड़ा का न छोटा का, संभावित मान के लिए तो हमको सबको चेक करना पड़ेगा। यहाँ हम 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, लेकिन 8 से है ना, तो 5 6 7 और क्या होगा 8 और 9। इसमें यहाँ पे क्या, अगर 0 रखेंगे तो 508 से कटता बेटा? नहीं करता है। 1 रखेंगे तो 510 भी 8 से नहीं करता है। अगर 2 रखेंगे तो कटेगा बेटा, ये 520 हो जाएगा, 8 से कटेगा। 8 से 48 बचेगा 4, 8 पंजे, एक नंबर 2 आपको मिल गया, मिला दो बेटा। 3 रखेंगे 530 में कटेगा, कहाँ कटेगा? 35 नहीं कटेगा। 4 रखने पर नहीं कटेगा, 5 55 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 8 से 56, एक नंबर 6 मिल गया। और 7 रखने पर नहीं, 57 नहीं कटेगा, 58 8 56 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, तो ये 2 नंबर जो कट जाएंगे। इसका मतलब यक्स के 2 वैल्यू संभव है। यक्स कितने वैल्यू संभव है? एक यक्स का मान हो सकता है क्या 2, y तो कंफर्म है 0, तो हमें जो वैल्यू दिया गया किसका मान निकालना, इसका मान निकालना है। इसका मान नीचे दिख रहा है, चलिए नीचे दिखा। इसका अगर x का मान आप 2 रखते हैं, x का मान कितना रखते बेटा 2, तो 2 दूना के माइनस y का मान कितना रखते बेटा 0, y का मान क्या रखते, तो 0 गुणा करने पे 5 में क्या होगा 0 4। तो विकल्प में देखिए आपका 4 है, विकल्प में 4 आपका नहीं है। पहला विकल्प 12 दिया, दूसरा विकल्प 9, तीसरा 10, चौथा 8 दिया गया, विकल्प में 4 नहीं। ये मतलब यक्स का मान 2 संभव नहीं है। 6 रखते हम लोग, यहाँ रखते यक्स के 6 दूना सॉरी क्या हो जाएगा 6 में कितना रहेगा 12 माइनस ये तो 0 होना ही है, तो इसका मतलब क्या 12। ठीक है, ऑप्शन में दोनों वैल्यू ले सकता है, 4 12 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, 12 आंसर सही होगा। अभी कंफर्म हुआ? कोई डाउट तो नहीं अभी? आगे चला जाए, चलो बेटा, चलो इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए देखिए बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? चले चलेगा। आगे अगला प्रश्न देखेगा, यदि 8 अंकों की संख्या दिया गया है, 95 34 यक्स और 37 वाई 24 से विभाज्य है, तो यक्स के सबसे बड़े मान के लिए 3 यक्स प्लस वाई का मान बताना है। ठीक है, एक नंबर दिया आपके सामने, मैं लिख रहा हूं, नंबर बोलिए बेटा, कितना दिया गया 95 34 x 37 वाई, ये नंबर किस विभाज्य है 24 विभाज्य है। तो यक्स के सबसे बड़े मान के लिए, यक्स के सबसे बड़े मान के लिए, मेरी बात सुना ना, यक्स के सबसे बड़े मान के लिए आपको किसका मान बताना बेटा 3x प्लस वाई का मान बताना है। चलेगा, इसमें आप जानते हैं 24 जो नंबर है, 24 नंबर को 2 भागों में तोड़िए, जिनका गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, 8 और 3 8 तक 24,
आप 12 दूना 24 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि 12 भी 2 से कटेगा, 24 सॉरी 2 भी 2 से कट जाएगा। 6 और 6 चौको 24 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि 6 भी 2 से कट जाएगा और 4 भी 2 से कट जाएगा। इसीलिए हम इन दोनों संख्याओं को छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे नंबर ले रहे हैं जिनमें कोई घनिष्ठ गुणनखंड न हो, एक के अलावा। तो 24 का 2 गुणनखंड ले बेटा, 8 त्रिका, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 8 और 3 दोनों काटे, एक के अलावा। इसका मतलब 8 से कटने का नियम क्या होता है? लास्ट के 3 अंक जो मिलकर बड़ी संख्या होती है वो 8 से कटनी चाहिए। तो लास्ट में आपका देखिए है। अब सोचिए y का मान क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए 8 से भाग देंगे हम लोग, तो 8 चौक के 32, बचा कितना? 5। तो 5 हो गया। यहाँ क्या ले सकते? 1 रखेंगे तो कटेगा, 2 रखेंगे तो कटेगा, 52, 3, 6 रखेंगे तब कटेगा 6 बेटा। और एक और बड़े से बड़े मान के लिए तो आप ऊपर से चेक करने में आना चाहिए। अगर 9 रखें बेटा 59 कटेगा नहीं, 8 रखेंगे 58 कटेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? एक ही नंबर क्या है? 6। सीधी सी बात, y का मान मिल गया 6। y का मान क्या मिल गया आपको? यहाँ तक कैसे मैंने y का मान निकाला, क्लियर है? यहाँ तक डाउट है? तो y का मान कितना मिल गया बेटा आपका? 6। इस नंबर में 6 रखिए आप पहले। 95, 34 या 37, y का मान क्या मिलेगा? अब ये नंबर किससे कट रखा? 3 से। 3 के लिए हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। 3 के लिए डिजिटल सम लगा सकते हैं। जिसका योगफल 9 बन रहा है, हटाते जाइए। 6 3 कैंसिल। कौन है भाई? 5 और 4 9 कट जाएगा। 7 और 3 10। 10 में दोनों को जोड़िए, 0 और 1 आएगा 1 प्लस x। तो अब यहाँ पे x का मान क्या होना चाहिए? x का मान क्या होना चाहिए? 8 में तभी 9 से कटेगा बेटा। जब 9 से कटेगा 3 से कट जाएगा। इसका मतलब x का मान यहाँ पे क्या होना है? 8। तभी ना 8 प्लस 1 बन के 9 आएगा बेटा। क्लियर हुआ? तो x का मान क्या हो गया? 8। y का मान मिल गया 6। अब किसका वैल्यू पूछ रहा था? इसका वैल्यू x का 3 ना, x का मान कितना है? सॉरी x मान कितना बेटा है? यहाँ 8 है। 8 त्रिके प्लस y का मान कितना बेटा? 6। 24 6 30। ठीक है, विकल्प नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत? समझ आ गई? आप सभी लोग नहाओगे आते हो ना? हमको डाउट लगता लड़कों में, वो हम देखते हैं। अभी कुछ दिमाग ठंडी पड़ना स्टार्ट, उसके बाद देखेगा हफ्ते भर में शायद एक बार नहाओगे आप हैं। किसी के तो महीने भर चल जाता होगा। कल शाम महीना चल जाता ना? हाँ, कम से कम कितना दिन जाता है? हाँ नहीं, खूब कड़ाके ठंडी पड़ी तो हफ्ता डाक ही जाता होगा। महिलाओं को बाहर हो जाता है 2 महीना धोए, हमको लगता है हाँ, क्योंकि बाहर धोने पर जल्दी सूखता नहीं ना है। और कहीं सर पकड़ लिया उसके बाद तो पता चला क्या हो गया। ठीक है, चला जाए, हो गया। नोट कर लिया आप लोग? चलिए आगे चलते हम लोग। चला जाए। बेटा चलते हैं। प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यदि 10 अंकीय संख्या, ठीक है, 57 32 y फिर दिया गया 17 49 x 72 से विभाज्य है, तो 5x - 4y का मान क्या होगा? ठीक है, चलेगा। क्या बेटा दिख रहा है? दिख रहा है।
57 32 y 14 फिर कितना देगा? हाँ ऐसा संख्या बोले हुआ कितना देगा? 57 32 17 49 सॉरी 17 49 किसी वैल्यू बेटा आपका 72 से विभाज्य है। आपसे किसका मान पूछा है? 5x माइनस का 4y। 5x माइनस 4y का मान बताना है। सबसे पहले जब तक x और y का मान नहीं निकलेगा हम नहीं कर पाएंगे। तो 72 से विभाज्य होने का मतलब क्या है? 72 को दो भागों में तोड़िए, 8 और 9। यहाँ तक अब तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक 8 से चेक कर लीजिए, 9 से, तो 9 से चेक करने का मतलब क्या हो जाएगा? अंकों का योग, अंकों का योग क्या है? डिजिटल सम निकाल लीजिए। लास्ट में कितना बेटा? लास्ट में x है, सॉरी यहाँ पे x है, ठीक है। तो ये नंबर 8 से कटना चाहिए ना बेटा, 8 कटना चाहिए। 8 से भाग करिए, 8 पंजे 40, 8 छक, देखिए ये 49 x है, 8 छक 48 बच गया 1। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 8 से कटेगा 6, तब 16 बन जाएगा, 8 16। तो x का मान कितना मिल गया आपको? x का मान 6 मिल गया। रखिए आप, ये हो जाएगा 57 32 y 17 49 और डिजिटल सम 9 से चेक कर लीजिए। देखिए 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल, और बेटा इसके बाद हाँ 5 और 4 5 और 9 कैंसिल, 7 1 8 प्लस y। ये नंबर 9 से कटेगा जब y का मान क्या होना चाहिए? 1। y का मान 1 होगा बेटा। अगर बड़ी से बड़ी छोटी छोटी नहीं करा है तो हम छोटी से छोटी ही लेंगे। तो y का मान 1 होना चाहिए बेटा, ताकि y का मान 1 होगा तो 8 1 9, तो y का मान कितना हो गया आपका? 1। x मान कितना हो गया? 6। ये दोनों वैल्यू रखें यहाँ पे। और x का मान बेटा 6 है, 6 पंजे माइनस y का मान आपका 1 है, 4 1 कम कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, सही बेटा, आ जाए तो बताइए गड़बड़ तो नहीं बेटा कहीं? आगे सर जी, चलिए ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। घर पे आप लोग जो प्रैक्टिस करते रहिए तभी मजा आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं।